हरिओम। किसी साधक ने मुझसे एक बार पूछा था कि नचिकेता की कथा के संबंध में कुछ प्रकाश डाले। देखिए, नचिकेता की जो कथा है वो थोड़ा लंबी है, लेकिन मैं उस बड़ी कथा से जो अमृत निकल रहा है कथांश के रूप में, सारांश के रूप में, उसको ग्रहण करते हैं। बाकी अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन, ये बात भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में। अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि हम जब अपने गुरु से प्रश्न करें ना, तो अपने उद्धार के लिए जो स्वयं से संबंधित हो, अपने आत्म उद्धार के लिए। मैंने कई बार ये बात बताई है। जैसे राजा जनक जी ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा मूल रूप से। प्रश्न क्या था? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो आता है ज्ञान। कथम मुक्तिम भविष्यसि, और मुक्ति कैसे होती है। ये देखो प्रश्न की क्वालिटी है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिम भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता। ये तीन बातें मुख्य रूप से जनक जी ने अपने 12 वर्षीय गुरु अष्टावक्र जी से पूछी। जनक जी वयोवृद्ध थे और गुरु की आयु, शारीरिक आयु मात्र 12 वर्ष, और वो 12 वर्ष के जो गुरु हैं वो उन्हें पुत्र और तात करके संबोधित करते हैं, और जो वयोवृद्ध राजा जनक हैं वो उन्हें प्रभु करके संबोधित कर रहे हैं। ये गुरु शिष्य का जो अलौकिक संबंध है, लौकिक नहीं कहेंगे इसको, गुरु शिष्य का जो संबंध जुड़ता है ना, वो अलौकिक होता है। समझ लो, पहले जन्म की तार है। जो पहले जन्म की तार हैं, गुरु इस जन्म में तार देता है। तो ये संबंध भी अद्भुत है और अलौकिक है। तो गुरु से हम वो प्रश्न करें जो हमसे संबंधित हो, हमारे आत्म उद्धार से संबंधित हो। बहुत अधिक जानने से क्या प्रयोजन। भगवान ने स्वयं कहा, जब अर्जुन ने भी प्रश्न पूछे हैं, तो अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अर्जुन, तुमको बहुत जानने से क्या प्रयोजन। तो ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी सुनाओ। ये कहानी नहीं है। ज्ञान को कहानी मत समझना, आत्म उद्धार के लिए आवश्यक तत्व समझना। सब कुछ जान भी गए और अपने बारे में ना जाने, सब कुछ जान भी गए और आत्म तत्व का निश्चय नहीं हुआ, सब कुछ जान भी गए और आत्म अनुभूति नहीं हुई। तो ऐसे जानने से क्या लाभ। जान तो दुनिया भी बहुत गुद गई है, बहुत कुछ दुनिया जानती है। पंडित पांडित्य से भरे हुए हैं, पंडित पांडित्य से भरे हुए हैं। पांडित्य को जाना है उन्होंने, तत्व को नहीं जाना। तुम तत्व में कैसे निश्चय हो, इसके लिए आग्रह किया करो।
शरीर के संबंध में, संसार के संबंध में तो बहुत जानकारियां हो ही चुकी हैं। पंडितों के मुख से कथाएं सुन सुन के, लीलाएं सुन सुन के इतने बड़े हुए हैं। अधिक जानने से क्या प्रयोजन। तो बात चल रही थी नचिकेता के संबंध में। विस्तृत कथा है। अधिक जानने से बहुत प्रयोजन भी नहीं है कि नचिकेता के पिता ऋषि उद्दालक एक विश्वजीत नाम का युद्ध यज्ञ कर रहे थे। उन्हें बाजीश्रवा भी कहते हैं। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो राजा थे बाजीश्रवा। किन्हीं कथाओं में उनका नाम उद्दालक ऋषि के नाम से आया है। तो उन्होंने, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं, तो उन्होंने एक बार विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ में अपना सर्वस्व दान किया जाता है। सब कुछ दान कर चुके थे। उनके पास गौधन बहुत बहुत था उद्दालक ऋषि के पास। एक बात और यहां पे समझ में आती है, ये कहीं स्पष्ट लिखा नहीं किसी कथा में, लेकिन सब स्पष्ट ये आती है कि उस वक्त जो उनकी मना स्थिति थी उद्दालक ऋषि की, नचिकेता के पिताश्री की, लगता नहीं कि वो आत्मज्ञान से भरपूर थे। ये मेरा अपना अनुभव है, इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो दान कर रहे थे तो उनके मन में अपने पुत्र के प्रति मोह भी था। वो कैसे स्पष्ट होता है, देखो मूल तत्व पकड़ रहे हैं कथा से। हम जो कथा सब कहीं लिखी है उसको नहीं, अपने अनुभव के हिसाब से उसमें से सारांश को छाट रहे हैं। तो लगता है ऐसा कि उनके अंदर पुत्र के प्रति मोह था, लाभ हानि का भाव था, अच्छे बुरे का भी भाव था। किसमें? नचिकेता के पिताजी की बात की जा रही है, बाजीश्रवा या उद्दालक ऋषि। चूंकि जब वो दान कर रहे थे ना, तो अच्छी अच्छी गौओं को बचा रहे थे, और जो बूढ़ी गाय थी जिनका कोई प्रयोजन नहीं था, न जिनसे दूध प्राप्त होता था, न उनमें उस अवस्था में गर्भाधानी हो सकता था, जो काम की गाय नहीं थी, अप्रयोज्य थी, उनका वो दान कर रहे थे। अब ये बात नचिकेता को पसंद नहीं आई। उस वक्त नचिकेता की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होगी। ये बात नचिकेता को पसंद नहीं आई। उसने देखा पिताजी तो भेदभाव कर रहे हैं, अच्छी गायों को रोक के ले रहे हैं, और जो बूढ़ी गाय हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं, जिनको जो ले जाएगा उसके लिए वो कष्टकारी होगा, क्योंकि उनकी सेवा ही, उनको चारा दो, उनका गोबर उठाओ, इसके अलावा उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो उचित नहीं है, नचिकेता ने सोचा। तो उसने अपने पिताजी से कहा, उद्दालक ऋषि से, कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं दान कर रहा हूं। बोले ये दान कैसा? जो अप्रयोज्य गायें हैं उनका आप दान कर रहे हैं। बार बार ये प्रश्न अपने पिता से किया। पिताजी का भी उत्तर यथावत था। अंत में जब कई बार पूछा और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर नचिकेता ने ये अपने पिता से पूछा, तो पिताजी फिर मुझको किसे दान करेंगे? पिताजी भी थोड़ा सा झल्ला गए
उन्होंने कह दिया, तुमको मैं मृत्यु को दान करूंगा, तुमको मैं यमराज को दान दूंगा। ये बात नचिकेता के अंदर प्रवेश कर गई। ये बात नचिकेता के अंदर प्रवेश कर गई और वो तुरंत वहां से चल दिए। चलते गए चलते गए चलते गए और यमलोक पहुंच गए। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, यमलोक पहुंच गए। वहां द्वार पे पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा कि उन्हें रोका और बोले, अभी यमराज जी है नहीं, बाहर गए हुए हैं। उन्होंने पूछा कब आएंगे, उन्होंने कहा 3 दिन बाद आएंगे। द्वारपालों ने कहा तुम लौट जाओ, वो है नहीं यहां यमराज जी। वो बोले अब मैं लौटूंगा तो नहीं। वहीं द्वार के बाहर बैठ गए और 3 दिन ना उन्होंने जल पिया ना कोई अन्न का ग्रहण किया। द्वारपालों ने कहा भी कि आप जल ले लें, कुछ ग्रहण कर लें अन्न के रूप में। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं यमराज जी से भेंट नहीं कर लूंगा, उनसे अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। और 3 दिन 3 रात वो वहीं द्वार पे पड़े रहे। यमराज जी जब आए 3 दिन बाद तो उन्होंने पूछा, देखा एक बालक 10-12 वर्षीय बाहर पड़ा हुआ द्वार के। उन्होंने पूछा अपने द्वारपालों से, उन्होंने पूरी बात बता दी यमराज को कि ये बालक 3 दिन से भूखा प्यासा है, न जल ग्रहण किया न अन्न, और ये कहता है हम यमराज जी से मिल के जाएंगे, उनसे अपनी जिज्ञासा को शांत करके जाऊंगा। यमराज जी भी थोड़ा प्रसन्न भाव में आए कि एक छोटा सा बच्चा 3 दिन से 3 रात से भूखा प्यासा मेरी प्रतीक्षा में है। यमराज जी प्रसन्न हो गए। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। यमराज जी प्रसन्न हो गए और उससे, चूंकि 3 दिन से वो भूखा प्यासा था, तप किया था उसने, यमराज जी की प्रतीक्षा की थी, तो यमराज जी ने कहा तुम 3 वर मांग लो मुझसे। 3 वर में, और उनको तो अपनी जिज्ञासा शांत करनी ही थी नचिकेता जी को। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न पूछे या 3 वर मांगे, आप ये कह लो। पहला ये था कि जब मैं यहां से लौट के जाऊं तो मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न मिलें, मुझे स्वीकार कर ले, मुझसे रुष्ट ना हो, क्योंकि वो पिताजी को छोड़कर, पिताजी भी उस वक्त क्रोधित हुए थे कि जा तुझे मृत्यु को दान देता हूं। तो उन्होंने पहला वरदान ये मांगा कि मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न रहें, मुझे स्वीकार कर लें। यमराज जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरा उन्होंने पूछा, जो शास्त्रों में लिखा है, कि ये देवी देवता कैसे अमर रहते हैं। यमराज जी ने इसका भी उत्तर दे दिया। तीसरा जो मूल प्रश्न, मैं उस पर आ रहा हूं, जिससे कुछ हमें प्राप्त होगा। जो कथांश है, जो सारांश है, जो अमृत तत्व है इस पूरी कथा का। तीसरा प्रश्न नचिकेता जी ने यमराज जी से पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु का
मृत्यु कुछ भी नहीं है, उसके पश्चात उत्तरोत्तर जीवन है कर्मानुसार। और यह भी सुना जाता है कि मनुष्य ने शरीर का त्याग कर दिया, बस वहीं से जीवन का अंत हो गया। यमराज जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर ना लो, तुम मुझसे जीवन के संसार के सारे सुख ले लो, सारी संपदा ले लो, जो वर मांग लो मैं तुम्हें दे दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर मत पूछो। नचिकेता जी भी अड़े रहे, बोले मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूं गुरुदेव, तो मैं संसार की तुच्छ सुख क्या लूं? उन्होंने कहा, मैं तुम संसार के सुख नहीं लोते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख देता हूं, स्वर्ग का राजा। नचिकेता जी अड़े रहे, मुझे संसार के स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। इतना निरीक्षा भाव देखकर यमराज जी उस छोटे से बालक का वो प्रसन्न हो गए यमराज जी। और ये जो कथा है ना, ये मुख्य रूप से कठोपनिषद में आती है। कठोपनिषद तीसरा श्लोक है कठोपनिषद में। यमराज जी एक ज्ञान के स्वरूप में एक श्लोक बोलते हैं, आत्मनम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगमएव च। एक बार फिर से श्लोक को अमृत के रूप में ग्रहण करो, अमृत के रूप में ग्रहण करो। आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगमएव च। इसका सरल सा अर्थ ये है कि आत्मनम रथनम विद्धि, आत्मा को तू रथी जान, यानी इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाला जो रथी है वो आत्मा है। शरीरम रथमेव तू, और शरीर को तू रथ जान। आत्मनम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तू बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगमएव च। और बुद्धि को तू सारथी जान, ड्राइवर, और मन को उस रथ का लगाम जानो। फिर से सुनो और समझो, ये शरीर एक रथ है, इसका जो रथी है, इस पे बैठने वाला वो आत्मा है। बुद्धि इस रथ का सारथी है और मन लगाम है। ये आध्यात्मिक अर्थ है इसका। लेकिन संसार में इसका विपरीत हो जाता है। बस वहीं से सारा अज्ञान आरंभ हो जाता है। अज्ञान का आरंभ यहीं से है कि मनुष्य ने मन को राजा बना दिया, मन को रथी बना दिया है। जो लगाम है, अंधेर नगरी हो जाती है, फिर चौबट राजा होता है। मनुष्य के शरीर या मनुष्य का जो जीवन है ज्ञान के बिना वो बिल्कुल वैसे ही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रतीत ऐसा होता है कि मनुष्य बहुत पढ़ रहा, लिख रहा, ज्ञानी हो रहा है, अच्छे अच्छे पद प्राप्त कर रहा है, ऐश कर रहा है, धन कमा रहा है, संसार के सुख
को अपने वश में कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु वो जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, प्रतीत ऐसा हो रहा है। यही कारण है कि जीवन के अंत में मनुष्य असंतुष्ट रहता है। यमराज जी कहते हैं, आत्मनम रथनम विद्धि शरीरम रथमेतु। तुम अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्मा को रथी जानो इस शरीर की रूपी रथ में। बुद्धि सारथी, यहां बुद्धि का प्रतीक विवेक है, बुद्धि से आशय। पहले हम यमराज के दृष्टिकोण से, इस श्लोक के दृष्टिकोण से सीधा सीधा वास्तविक अर्थ समझते हैं। शरीर रथ है, स्पष्ट है। आत्मा रथी है, यह भी स्पष्ट है वास्तविक रूप से। और जो बुद्धि है, अर्थात यहां विवेक, बुद्धि से आशय विवेक है, विवेक से संचालित होता है। ये विवेक संचालित करता है जीवन के रथ को, शरीर रूपी रथ को। तो क्या साधारण रूप से ऐसा होता है? क्या विवेक सब मनुष्य के शरीर रूपी रथ को क्या विवेक संचालित करता है? कहां विवेक संचालित? विवेक तो जीवन भर सोया ही रहता है। वो जो स्थूल बुद्धि है, जिसको हम कुबुद्धि कहेंगे, वो संचालित करती है मनुष्य के जीवन को। मन राजा बना बैठा है, क्योंकि जो विवेक है वो तो बिना सत्संग के उपजेगा नहीं। बिना सत्संग विवेक ना हो, तो जिसने सत्संग किया ही नहीं उसका विवेक कैसे जागृत होगा? जब बुद्धि अर्थात विवेक तुम्हारा सारथी हो, विवेक ये बताता है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। विवेक ही तो बताता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जब विवेक जागृत नहीं होता है तो हमारे लिए जगत सत्य रहता है और ब्रह्म तो कहीं पीछे पड़ा है। ब्रह्म भाव, आत्मा भाव, भगवत भाव, संसार भाव इतना प्रधान रहता है, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि कार्य करती है, विवेक सोया कर रहता है। विवेक बिना सत्संग के नहीं जागृत होता है। और श्लोक ये कहता है कि बुद्धिम सारथिम, यानी विवेक को सारथी बनाओ। तो विवेक को सारथी बनाओ और विवेक सत्संग से जागृत होता है। और मन को लगाम लगाओ, मना प्रगम ये बचा, मन लगाम है, इसको वश में करना होता है। और मनुष्य ने मन को फ्री छोड़ दिया, मुक्त छोड़ दिया है। मन पे कोई बंधन ही नहीं है और मन को लगाम माना गया है। यहां पे मन को लगाम लगा के रखो, और मनुष्य ने मन को मुक्त कर दिया है। जैसा तू सोचता है वैसा। मन कहता है सुखी हो, मन कहता है दुखी हो, मन कहता है निराश हो, मन कहता है दोष देखो, जैसा जैसा, और सारा जीवन वैसी मन के अनुसार चला करते हैं। तो मन लगाम कहां हुई? और श्लोक कहता है, यमराज जी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मन को लगाम लगाओ, बुद्धि को सारथी बनाओ। बुद्धि अर्थात विवेक को सारथी बनाओ। तो न जीवन भर बुद्धि सारथी बन पाती है, न मन को लगाम लग पाती है बिना गुरु के, बिना सत्संग के, न हम आत्मा को रथी जान पाते हैं। आत्मा को रथी जानने का मतलब अपने आत्म स्वरूप को जानना, देह भाव से उपराम होकर आत्म स्वरूप को जानना। मैं वो आत्म स्वरूप हूं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आनंद स्वरूप हूं, मैं वो रथी हूं। मूल बात ये पकड़ने वाली है कि वो रथी भी मैं हूं। इसी को वेद कहता है कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा जान। जो तू है सो मैं हूं, पांडवा नाम धनंजया, अर्जुन भी मैं ही बना हूं। तो
तो इस शरीर में जो रथी है वो परमात्मा है, वो मेरी शरीर की मैं नहीं है। मूल बात ये भी पकड़ो, इस शरीर का जो रथी है वो परमात्मा है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो ब्रह्म है, मेरे शरीर की मैं नहीं। और हम जीवन भर शरीर की मैं में ही जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जन्मते हैं और मरते भी हैं शरीर की मैं को लेकर। तो जीवन भर मिथ्या का ही तो साथ रहा, जो नहीं है उसका भाव बना रहा, और जो है रथी के रूप में, आत्मा के रूप में, वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहा। जो नहीं है उसका प्रभाव रहा। तुम वस्त्र नहीं हो, वस्त्र को धारण करे हो, लेकिन जीवन भर अपने आप को वस्त्र समझा। तुम शरीर नहीं हो, शरीर को धारण करे हो, आत्मा रूपी रथी हो, लेकिन जीवन भर अपने आप को शरीर समझा, रथ समझा। तुम रथ नहीं हो, तुम रथी हो, ये बात समझो। तुम रथ नहीं हो, रथी हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर को धारण करने वाले शरीरी हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, आनंद स्वरूप हो। अपने आनंद स्वरूप को जानो। निज आनंद को वो ही पाता है जो सतगुरु की शरण में आता है। निज आनंद पाओ, अपने को रथी, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। तो अपने को रथ ना मानकर रथी मानो, अर्थात शरीर न मानकर आत्मा मानो। आत्मस्वरूप का निश्चय करो, विवेक की जागृति करो, क्योंकि विवेक को सारथी बना दो और मन पे लगाम लगाओ। मनः प्रगम एव च। ये इस कथा का कथांश है। ये इस कथा से अमृत निकलता मंथन के बाद। जब अध्यात्म ज्ञान के आधार पे हम मंथन करते हैं तब अमृत निकलता है। वैसे तो कथा कहानी बहुत सुन ली, राजा रानी की कहानी सुन ली, इनकी उनकी कहानी सुन ली, लेकिन जो अमृत निकलता है इस कथा को सुनने के पश्चात वो ये है, आत्मनं रथनं वेद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं वेद्धि मनः प्रगमेव च। आत्म अनुभूति करो, अपने को रथी जानो।